मैं आलोक मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से जीएसटी क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया। देखो ये जो टॉपिक है ये बीकॉम सीए ये दोनों के एग्ज़ाम में पुटअप होने वाला है, बीकॉम के लिए और सीए के लिए, दोनों के लिए क्लासेस कंबाइंड क्लासेस हमारी हैं ये। तो आप ध्यान देंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है? 2004 में 2004 में आइडिया ऑफ जीएसटी वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द केलकर टास्क फोर्स। एक समिति बनाई गई, केलकर टास्क फोर्स नाम से एक समिति बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका जो हेड बाई था वो कौन थे? श्री विजय केलकर। हेड कौन था? श्री विजय केलकर। और उस समय पीएम कौन थे? इसमें पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। 2004 से ये प्रोसेस हमारा फर्स्ट टाइम विचार आया कि जीएसटी में काम किया जाए और इस काम करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, ठीक ना। अब 2004 के बाद डायरेक्टली जब इसका इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ तो वो हुआ 2014 में। शॉर्टकट चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो बीच का बहुत अच्छा खासा गैप है, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम वहीं पे बात कर रहे हैं, वहीं से चल रहे हैं। तो 14 दिसंबर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 122 अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया फर्स्ट, वो 122वां अमेंडमेंट किया गया 2014 में, इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री अरुण जेटली। ध्यान दीजिएगा, कौन थे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर? अरुण जेटली। ओके, चलिए 2015 में आ गए। 2015 6 मई द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 122 एंड अमेंडमेंट बिल ऑफ 2014 वाज पास्ड बाय लोकसभा। ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया? लोकसभा में पास हो गया। उसके बाद फिर आया डेट 22 जुलाई। 21 मेंबर सेलेक्टेड कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू राज्यसभा। उसके बाद जैसे ही मई में बिल पास हुआ तो जुलाई में 21 मेंबर की एक कमेटी बनी थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कहाँ पे? राज्यसभा में। जीएसटी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी चेक करने के लिए, ड्राफ्टिंग चेक करने के लिए कि कैसे क्या हो सकता है। तो उस मेंबर ने 22 जुलाई को अपना रिपोर्ट सबमिट किया। कहाँ? राज्यसभा में। ओके, फिर आ गया 2016 में 3 अगस्त द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 122 अमेंडमेंट बिल पास्ड। 8 अगस्त चेंज मेड बाय द राज्यसभा वेयर द चेंज करने के लिए क्या हुआ भाई? चेंज किया गया यहाँ से, मेड बाय द राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, क्रिएशन अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा सा है ना, पास्ड बाय राज्यसभा विथ क्रिएशन अमेंडमेंट। पास तो किया गया बट अमेंडमेंट के साथ पास किया गया, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त को चेंज करने के बाद फिर पास हुआ। ये 3 तारीख को फर्स्ट गया था और ये 8 तारीख को के चेंज होने के बाद क्या हुआ? पास किया गया लोकसभा से। क्या 8 सितंबर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया? क्या अमेंडमेंट किया गया? 101वां अमेंडमेंट किया गया 2016 में, जिसे हम एक्ट कहते हैं। 2016 एक्ट बनाया गया और इसमें अमेंडमेंट किया गया। ओके, 2016 का अमेंडमेंट किया गया। 2016 अमेंडमेंट करने के बाद रिसीव द प्रेसिडेंटल असिस्टेंट। ओके, राष्ट्रपति के यहाँ पर भेजा गया। उसके बाद 2017 आया। 2017 में 12 अप्रैल पार्लियामेंट पास द फॉलोइंग फॉर 4 बिल 2017। ध्यान रखिएगा, 2017 में 4 बिल के हिसाब से पास हुआ और ये 4 एलिमेंट क्या था? CGST, UTGST, IGST और SGST। ये GST कंपोजिशन टू स्टेट एक्ट 2017 GST सेस पास किया गया। 1 जुलाई GST लॉ मेड बाय द एप्लीकेबल इन इंडिया। 8 जुलाई 2017 जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा, ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई को पूरे इंडिया में पास किया गया था, होल इंडिया, बट 8 जुलाई 2017 को, मतलब 7 दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर में GST अप्लीकेबल हुआ। ये क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में बाद में क्या किया गया? इसको पारित किया गया। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन, इसमें आपको डेट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट को हमको ध्यान देना है, ईयर अमेंडमेंट को ध्यान देना है। अमेंडमेंट 2 ही हुए हैं, 122 और 101वां। 122 अमेंडमेंट हुआ है 2014 में और 101वां अमेंडमेंट हुआ है 2016 में। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।